हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो ये व्लॉग सोमवार शाम का ही है मेरा, जो कि मैंने भाई कपड़े वगैरह अपने धुले थे, मैं उनको अब उतार रही हूँ। समथिंग टाइम हो गया 5:30 बजे का, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं सो गई थी रक्षित के साथ। रक्षित को मैंने दवाई वगैरह दे दी थी और फिर उसके बाद वो भी सो गया था और मैं भी सो गई थी। तो बस फिर मेरे को ये रहा कि मैं जल्दी से उठी और अपने कपड़े उतारने चली गई। क्योंकि क्या होता है ना, इन दिनों में मतलब अगर हम टाइम से कपड़े नहीं उतारे तो फिर वो वापस सिले सिले हो जाते हैं। और आज मेरे साथ हुआ क्या था ना, दिन में आ गए थे पापा जी, तो फिर उसके वजह मतलब खाना वाना बनाने में लग गई थी, तो थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी। तो मैं कपड़े थोड़ा लेट सुखाने पाई थी। मैंने लगभग आज 1:30 बजे के आसपास कपड़े सुखाए थे, तो उतनी सी देर में कपड़े मेरे नहीं सूखे थे। क्योंकि अच्छे से भाई धूप इनको लगनी चाहिए, सुबह जल्दी सुखाएं और शाम को फिर वो करें, तब जाके अच्छे से कपड़े सूखते हैं। तो इनमें से कुछ सिले सिले लग भी रहे हैं, पर जो वो उधर वाला तार है उसमें से कुछ कुछ सूख भी गए हैं, और जो ऊनी कपड़े हैं वो मेरे अभी तक सूखे नहीं हैं। तो बस मैं उनको उतार रही हूँ, फिर नीचे ले जाके फोल्ड वगैरह करूंगी। और रक्षित देख रहा है अभी फिलहाल टीवी, तो मैंने उसको दूध वगैरह पिला दिया है। तो देखिए उसको मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है। मजबूर है भाई, मजबूरी है बच्ची को टीवी फोन देना, क्योंकि बस तबीयत के चलते कुछ तो हैंडल करना पड़ता है। बच्चा का ये रहता है बस वो रोए ना। और रक्षित की प्रॉब्लम आप लोगों को पता ही है कि भाई जैसे वो रोता है तो वो मीटिंग कर देता है, तो इसी वजह से उसको थोड़ा सा मैं देख के चलती हूँ। तो बस यही था। और फिर उसके बाद मैंने पिलो वगैरह स्माइली वाले भी धुले थे, आज काफ़ी टाइम से नहीं धुले थे। तो मैंने कपड़ों की छटनी वगैरह कर ली है अपनी, मतलब कि जो मैंने सुखाए थे उनमें से। तो ये सीले रह गए थे और बाकी ठीक थे, कि ये था कि वो रखे रखे भी थोड़े से मतलब वैसे सूखे हुए थे, इतने ज़्यादा गीले नहीं थे। तो रक्षित यहाँ पे खेल रहा था, तो लड्डू गोपाल की टोकरी उसने थोड़ी सी उबड़ खाबड़ कर दी थी, यानी कि बेड वगैरह उनका निकाल के गिर दिया था। तो बस वही, अब मैं इनको इस वाले रूम में ही सुखा दूंगी। स्टैंड में अपना नीचे लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि फिर ना घर में बिल्कुल मतलब एक तो छोटा सा है, मतलब फिर उसी वजह से ना मतलब पूरे में मैसी मैसी हो जाता है, और फिर रक्षित लटक जाता है कभी कुछ, तो इसलिए मैं स्टैंड नीचे नहीं लेके आई हूँ। तो ये मैंने सुखा दिए हैं। फिर उसके बाद अभी मैं इसमें से इसको मैं फोल्ड कर लूंगी अच्छे से कपड़ों को। और जो रक्षित की सॉक्स है उसको मैं, जो ये मेरा बॉक्स है यानी कि कार्टून है, ये छोटा सा है, इसमें मैंने फेशियल किट मंगवाई थी, ऑनलाइन आई थी। तो बस वही उसके में मैं रक्षित की जो सॉक्स है उनको रख दूंगी। क्योंकि क्या है ना कि ये इसको पता चल जाता है ना कि यहाँ पे सॉक्स रखी, तो सारी उठा के खेलने लग जाता है, इधर उधर फेंक देता है। हैंकी वगैरह है, सॉक्स वगैरह है, तो मैं इसमें रख दूंगी। हैंकी मैंने मतलब कहीं और रखे हैं, और मैं इसमें मतलब इसकी सॉक्स से सारी सेट करके अच्छे से रख दूंगी। और फिर उसके बाद बाकी के कपड़े जो मेरे हैं उनको फोल्ड करूंगी और उनको लगाऊंगी। समथिंग मेरे को अभी ये सब करते करते 6 बजे का टाइम हो गया है। और फिर उसके बाद रक्षित के पापा आ जाएंगे, तो बस वही लाइफ फिर थोड़ी सी भाई घर का काम हो जाएगा। आज मैं होने वाली हूँ हर काम में लेट, यानी कि क्योंकि मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा भाई लेट हो ही जाती हूँ। एक तो लेट उठी हूँ, मतलब सो गए थे दिन में। और आज हुआ क्या है कि हमारे घर पे लाइट भी नहीं है। लाइट मतलब गई हुई है दिन में से ही, समथिंग 11 बजे के आसपास चली गई थी लाइट हमारे यहाँ पे, जो अब तक नहीं आई है। तो उसके चलते भी मैंने कहा अभी जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, फिर पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, जो भी है। तो फिर वही बस। और रक्षित के पापा की सॉक्स भी मैं कर दूंगी अलग। और इसमें जो है ना, मैंने ये सब एक पन्नी में डाल के रख रखे थे सॉक्स वगैरह जो रक्षित की है। तो उसमें इसकी जो पुरानी कैप है पिछले साल की, और एक दो बलियान है जैसे कि, तो वो काफ़ी छोटी है, तो वो मैं वापस रख दूंगी। और जो मतलब सॉक्स इसको आएंगी उनको मैं एक साइड करके अच्छे से रख दूंगी। तो जी देखिए, और यहाँ पे मैंने फोल्ड वगैरह अपने कपड़े कर लिए हैं, यानी कि अच्छे से तय कर ली है। रक्षित के एक साइड कर दिए, रक्षित के पापा के एक साइड कर दिए हैं, और अपने एक साइड करते हैं। रूटीन के कपड़े मैं इधर ही रखती हूँ अपने। और जैसे कि रक्षित के पापा की पैंट शर्ट है या फिर मेरे सूट हैं जो कहीं पे आने जाने में पहनते हैं, उनको मैं रखती हूँ गोदरेज वाली अलमारी में। कुछ इसी प्रकार से अपने क्लॉथ्स को हैंडल करती हूँ। यानी कि फिर क्या रहता है ना कि अगर एक ही जगह रखो तो मैसी मैसी हो जाता है। तो यहाँ पे आ चुके थे रक्षित के पापा जी। मतलब मुझे काफ़ी सारे कपड़े थे तो टाइम लग गया था। समथिंग 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। फिर बीच बीच में रक्षित को भी देखना पड़ रहा था। तो होता क्या है ना, जब टीवी में ऐड आ जाती है तो वो बाहर बैठ जाता है जीने में जाके, तो बस वही। तो ये स्पेशल अलमारी है रक्षित के लिए ही, इसमें सिर्फ रक्षित के ही कपड़े रखे हुए हैं। तो जी बस वही, रक्षित के एक साइड मैंने छाट लिए थे, जैसे कि रक्षित के हो गए थे। फिर तो बेडशीट हो गई थी। तो ये कंबल रक्षित दिन में ओढ़ के सोता है। तो जी बस वही। और
एक साइड मैंने सोफ़े कवर वगैरह का रैक बना रखा है और एक साइड चादर का बना रखा है। एक साइड ऊनी कपड़े हैं, एक साइड मेरे कपड़े हैं, एक साइड रक्षित के पापा के, एक साइड रक्षित के खिलौने हैं और एक साइड थोड़ा एक्स्ट्रा सामान जैसे बच जाता है, घर में पुट्टी बची थी, सरफ बचा था, वो सब रखा हुआ है। और बीच का जो काउंटर है उसमें मैंने थोड़ा सा इनिशियल जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो मैंने रखी हुई हैं, जैसे कि तेल वगैरह या, और फिर मैं उसके बाद अपना थोड़ा बेड भी समेट देती हूँ। तो ये जो डायरी आप लोग देख रहे होगे इसमें मैं अपना यूट्यूब का काम लिखती रहती हूँ, जो भी मतलब डिस्क्रिप्शन में डालना होता है या फिर एक्सेट्रा टैग्स वगैरह लगाने होते हैं तो वो मैं इसमें लिखती रहती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे रखी हुई है। अभी धीरे धीरे नॉलेज आ रही है, तो बाकी आप लोगों का प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा तो हो सकता है कि भाई थोड़ी बहुत चल ही जाए, यानी कि आप लोगों के सपोर्ट तो मतलब बहुत ज़रूरी है उसके पीछे। तो बस यहाँ पे मेरा बेड भी हो गया था सेट। फिर उसके बाद जो मैंने प्रेस के कपड़े निकाले थे अलग से, रक्षित के पापा के हैं, तो मैं इनको अच्छे से, मतलब अच्छे से नहीं कह सकते, रफली फोल्ड करके इनको रख देती हूँ, क्योंकि जब भी लाइट आएगी मैं इनको प्रेस करके रख लूँगी। और इनको भी मैं खुद ही करने वाली हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा सही लग रहा है मुझे काम करना। मतलब कहते हैं ना कि एक बॉडी में एक्टिविटी, मतलब एक्टिवपना जो होता है वो आया हुआ है कि भाई अपना अपना काम स्वयं करो, तो वो वाली बात है। तो ये सूट था मेरा, ये थोड़ा मेरे को टाइट हो रहा है तो इसको मैं यूज़ करूँगी। ये कुल मैंने सिर्फ मात्र 2 बार ही पहना है और उसके बाद नहीं पहना, और इसको सिले हुए कम से कम 2 साल हो चुके हैं, फालतू ही हो गए होंगे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और बातें चल रही थी रक्षित के पापा के साथ मेरी। तो बस चीनी मेरी ख़त्म हो रही थी तो मैं उसको डाल रही हूँ डब्बे में। तो ये चीनी मैं वैसे ही इकट्ठा ही मंगवा के रख लेती हूँ, क्योंकि चीनी जो है, चीनी, चावल और आटा, ये तो हमारी ज़रूरत की रोज़ की चीज़ें होती हैं, तो बस मैं इनको मंगवा के रख लेती हूँ। और डब्बा भी मैंने साथ के साथ अपना साफ़ कर दिया है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने टमाटर काटने के लिए, मतलब टमाटर प्याज काट दूंगी मैं, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की भुर्जी। पनीर रखा हुआ था थोड़ा सा, यानी कि जो एक पैकेट का आता है उसमें से हाफ रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि भाई मैं जो सुबह मैंने घिया की सब्जी बनाई थी वो खा लूँगी, और उसके बाद जो लहसुन मतलब प्याज टमाटर जो मैं छोकूंगी उसमें से थोड़े से वो भी रख लूँगी। तो मैंने इसलिए थोड़े एक्स्ट्रा कर लिए हैं, 2 प्याज और, तो क्या रहेगा ना, ये निकाल लूँगी। और फिर 2 ही जनों की बनानी है तो बस बनी ही जाएगी इसमें। और फिर भुज्जी रहेगी, वो रक्षित के पापा खा लेंगे और रक्षित खा लेगा। अगर बचती है तो फिर मैं भी खा लूँगी, नहीं तो फिर देखते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना सूखी सब्जी में ज़्यादा बरकत होती है, तो वही, तो बस फिर। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। तो बस वही। और फिर उसके बाद मैंने ये प्याज टमाटर वगैरह अपने छोक लिए हैं थोड़ा सा, मतलब इसको प्याज को मैंने भून लिया था। और तो देखो तेल में ज़्यादा अच्छे भून जाते हैं, घी में इतने अच्छे नहीं भूनते हैं मतलब ये प्याज हमारे। तो बस वही, फिर मैं इसमें पहले टमाटर मतलब नमक डाल दूंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें हल्दी डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है अपना थोड़ा सा कि भाई रोटियों की भी मैंने साथ साथ कर ली है तैयारी, क्योंकि मुझे ये है कि भाई लाइट कहीं हमारा इन्वेटर ना बोल जाए। क्योंकि हुआ क्या ना, हमें लगा था भाई शाम तक लाइट आ जाएगी, फिर उसके बाद मैं तो टीवी देखने लग गए थे हम लोग बस, तो उसी के चलते लग रहा है मुझे कि भाई। तो अब हो चुकी है फ्रेंड्स नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि दिन आ गया है मंगलवार का आज। तो बस वही, रक्षित को आज मैं भेजने वाली हूँ स्कूल, क्योंकि रक्षित का काफ़ी छुट्टियाँ हो चुकी हैं, 8 से 9 छुट्टियाँ हो चुकी हैं शायद। तो बस वही, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ही, तो बस वही था कि इसको स्कूल भेज देती हूँ। और बर्तन हो गए थे इतने सारे मेरे, सुबह के चाय वगैरह के हो गए थे, दूध की थी, ये हो गए थे, क्योंकि अभी सुबह उठने के बाद समथिंग अभी टाइम हो रहा है 8 बजे का, तो मैं रक्षित को मतलब रक्षित के लंच की तैयारी करने वाली हूँ लगभग। तो बस वही, आटा मैंने छान लिया था, आटा मेरा हो गया है ख़त्म। तो बस आटे की ड्रामे को भी मैं धो के रख दूँगी आज, अच्छे से धूप में रखूँगी आज उसको, क्योंकि सर्दी के दिन आ गए हैं। तो पहले तो गर्मियों में तो क्या था ना, मैं धो के यहीं पर रख देती थी तो सूख जाती थी अच्छे से। और इन दिनों में क्या रहता है ना भाई, कपड़े हो या कुछ भी हो, या अचार का डब्बा हो या जो भी हो, मतलब उसको हमें धूप में रखना ही रखना चाहिए, वो भी अच्छी से कड़क वाली धूप में। तो मैं उसको मतलब अभी काम करके तुरंत जैसे ही मेरा काम निपटता है तो मैं उसको भी धूप में धो के रख आऊँगी। तो बस वही आटा लगा लेती हूँ तुरंत, जल्दी लग रही है मुझे, क्योंकि रक्षित को नहलाना भी है और फिर उसको स्कूल भेजना है। 9 बजे का उसका स्कूल है वैसे। तो बस वही कर रही हूँ तैयारी। तो फ्रेंड्स, बस चल रहा है अपना रूटीन।
तो जी देखिए, बस यही था कि मेरा भाई मैंने अपने कपड़े वगैरह कल फ़ोल्ड कर लिए थे, तो उससे क्या हुआ ना, मेरा काफ़ी सारा काम जो था मतलब बजट में, मतलब कहते हैं ना कि हाउस वाइफ को ही मैनेज करना पड़ता है और ख़ुद ही जैसे तो जो मेरा इवनिंग का काम था वो भी मैंने कर लिया था और जो अब का है वो भी मैं जल्दी जल्दी कर लिया। तो बस यही होता है कि एक हाउस वाइफ को थोड़ी बहुत अपनी सूझबूझ दिखानी पड़ती है कि भाई कैसे उसको काम को लेकर चलना है, कैसे उसे मैनेज करना है। तो बस मेरा रीज़न यही था कि भाई मैं अपने काम को ऐसे लेकर चलूँ कि भाई मेरा अच्छे से काम हो जाए, क्लीन हो जाए, तो क्या रहता है ना, थोड़ी हेडेक कम हो जाती है एक हाउस वाइफ की। और जो कि भाई मतलब अच्छे से अपने घर को रखती है, प्रॉपर रखती है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है घर को मैनेज करना, क्योंकि ये चीज़ मेरे ऊपर भी लागू होती है। क्योंकि और ऊपर से क्या है ना, एक लिटिल मतलब जब छोटा सा बेबी होता है घर में तो और भी ज़्यादा शैतानी हो जाती है। तो बस यही था मेरा कि मैंने थोड़ा सा अपना, अगर मैं उसको कल नहीं करती, ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही थी, फिर पानी भी बंद हो गया था, तो उसी वजह से क्या हुआ ना, मैंने थोड़ा सा अपने काम को मैनेज कर लिया। तो बस फ्रेंड्स, आटा मेरा लग चुका है और उसके बाद अब मैं फटाफट उसका एक पराठा बना दूंगी। और जो थोड़ी सी ना, अभी मैंने सब्जी नहीं बनाई है कुछ भी, तो रक्षित को कल मैंने जब पनीर की भुर्जी खिलाई थी रात को, तो उसने वो खा ली थी, काफ़ी ठीक ठाक खाई थी, मतलब आधी रोटी से थोड़ी फालतू खा ली थी और एक से थोड़ी कम खाई थी, तो मतलब उसने खा लिया था। तो मैं उसको वही लंच में दे दूंगी अभी, थोड़ी सी पनीर की भुर्जी। और सर्दियों में तो देखो आप लोगों को भी पता है कि भाई इतनी जल्दी कुछ ख़राब नहीं होता है, तो बस वही, और एक पराठा दे दूंगी, तो उसका लंच में लगभग रेडी कर लूँगी अभी फटाफट। तो पहली रोटी वही भाई अपना गऊ माता की निकलेगी और फिर दूसरी रक्षित की बना दूंगी, और बाकी का खाना जो है वो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि आज ही मतलब समथिंग अभी टाइम 8:30 का हो रहा है और मैं हो गई हूँ काफ़ी लेट, क्योंकि काम काफ़ी पड़ा है अभी भी मेरा। देखो पानी भी शायद हमारा मतलब अभी कम आ रहा है, यानी कि लाइट है नहीं, और ऊपर से क्या कहते हैं, टंकी में भी पानी कम है और सप्लाई वाला पानी है जो वो आ भी नहीं रहा है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। तो बस मैं वही सोच रही हूँ कि भाई अच्छे से हो जाए मेरा काम कम से कम, और 2 बाल्टी पानी की अच्छे से भर के रखे जाए, तो काम क्या है ना भाई, जैसे कि थोड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बस वही मैं बना रही हूँ फटाफट पराठा। तो जी यहाँ पे बन चुका है रक्षित का, यानी कि पराठा वगैरह मैंने चढ़ा दिया है, बन रहा है। और ये जो बचा हुआ आटा है मेरा, मैं उसको एक कंटेनर में निकाल के फ़िलहाल के लिए रख दूंगी, क्योंकि जब दिन में रक्षित के पापा खाएंगे 10 बजे 11 बजे, तो मैं तभी बना दूंगी गरम गरम, क्योंकि सर्दी में वैसे भी ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस यही था। और फिर जो बचेगा शायद आटा, क्योंकि मैंने शायद ज़्यादा लगा लिया है, और थोड़ा सा बचता, क्योंकि ना मतलब आटा मेरा ख़त्म ही हो गया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई मेरी जो आटे वाली बाल्टी है वो ख़त्म हो चुकी है, उसको मैं धोने वाली हूँ। तो बस यही था कि थोड़ा सा आटा बचता, उसको मैं कहाँ रखती, फिर मैंने सारा ही एकदम से लगा दिया था, जो मतलब अब हम खाएंगे तो खा लेंगे जितना हमसे खाया जाएगी रोटी, और बाकी ये बचता है तो फिर मैं शाम को उसको ही यूज़ कर लूँगी। तो बस यही था, रोटी वगैरह मैंने पैक कर दिए, फिर उसके बाद मैं लग गई थी अपने कामों में। तो कपड़े वगैरह ये जो बाहर रखे हुए थे, मतलब जो मैंने कल सुखाए थे, आप लोगों को बोला था कि सीले हैं थोड़े थोड़े, तो बस मैं वही उठा रही हूँ। लड्डू गोपाल जी बैठे हैं इधर, मतलब पानी वानी था नहीं, तो रक्षित के पापा भी नहाए नहीं हैं आज, तो बस यही। फिर तो रक्षित के बस लड्डू गोपाल भी ऐसे ही बैठे हैं, और रक्षित के पापा रक्षित को छोड़ने के लिए जा चुके हैं फ़िलहाल। तो मैं बस, ये पैंट मैंने रफली तय कर ली है, वैसे तो इस पर प्रेस होगी जब लाइट आ जाएगी, तो ये तय हो गए हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना बेड को सही कर रही हूँ, क्योंकि ना रक्षित भाई आप समझ सकते हैं, बच्चा थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रहता है, कभी इधर कभी उधर, पूरे घर में मतलब शैतानियाँ करता रहता है। और लाइट मैंने कर दी है ऑफ यहाँ पे। तो बस मैं आ गई हूँ फिर अंदर। ये मैंने कपड़े अपने निकाल लिए हैं, क्योंकि ना इसमें नीचे ऐसे हैं जो कि सर्दियों में हम नहीं पहन सकते हैं, गर्मियों के कपड़े हैं, तो उनको मैं जो है ना मतलब अलग रख दूँगी, और जो मैं अभी डेली पहनती हूँ तो उनको मैं एक साइड रख दूँगी, क्योंकि मतलब ये ना एक लाइन में नहीं आ पाते हैं, एक जो हमारी रो होती है ईंट वाली अलमारी में बिल्कुल नहीं आ पाते हैं। तो बस यही मेरा रीज़न था कि मैं मतलब इनको थोड़ा सा निकाल के बाहर अच्छे से सेट कर लेती हूँ, क्योंकि पहनने वाले एक साइड हो जाएंगे, और फिर ये जो मतलब, तो जी मेरी 5 से 6 जोड़ियां हैं, मैं ये रख दूंगी पीछे की साइड, क्योंकि काफ़ी बार हो जाता है कि भाई थोड़ा मन कर जाता है कपड़े वही पहनने के रिटर्न। तो बेड में मैं इनको अभी रखने वाली हूँ नहीं, पर उधर की साइड जो स्वेटर वगैरह हमारी रखी है उनके पीछे मैं इनको रख दूंगी। और इनको जो ये मेरे डेली वेज के हैं, तो इनको मैं इधर सामने अच्छे से रख दूंगी, क्योंकि क्या रहता है ना, यही मैं रेगुलर में मतलब ज़्यादा पहनती हूँ। और अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो मैंने सूट भी पहनना लगभग शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सूट मैं सिर्फ सर्दियों में ही ज़्यादा पहनती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं अपना ये काम कर रही थी,
यानी कि मतलब ये जो आटे वाली मेरी है, इसको मैं साफ़ कर रही थी, तो बाथरूम में तो मैं इसको कर नहीं, मतलब वैसे ही मन नहीं हुआ मेरा आज बाथरूम में इसको साफ़ करने का, ऐसे ही पता नहीं क्यों। मैंने सोचा बाहर बैठ के आराम से वहाँ पे अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि एक दो क्या है ना, इसलिए मतलब इस बार थोड़ी मैशी मैसी, मतलब थोड़ी गंदी सी ज़्यादा हो रही थी, तो बस वही था। फिर मैंने कहा इसको वहाँ बैठ के अच्छे से क्लीन करती हूँ, फिर ऊपर से धूप में रखना है, तो बस वही था। तो जी यहाँ पे मैंने धो ली है और मैं चली गई थी छत पे उसको रखने के लिए, और फिर रखी आई हूँ मैं उसको छत पे। फिर आने के बाद मैंने कहा थोड़ी चप्पलों में मिट्टी लग गई होगी, और ये जो चप्पल है इनको हम अंदर ही यूज़ करते हैं, बाहर कतई नहीं पहन के जाते हैं। तो बस यही था, फिर मैंने इनको धो लिया है, पानी वगैरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया था क्योंकि साबुन का पानी वहाँ पर फैला हुआ था। तो बस वही वाइपर से समेट देती हूँ जब तक अपना। और आज मतलब रक्षित स्कूल गया हुआ है तो मेरा काम बड़े ही अच्छे से हो रहा है, यानी कि कहते हैं ना ये बिल्कुल रिलैक्स वाला वो मोड चला हुआ है फ़िलहाल। तो बस वही, फिर उसके बाद मैं अभी लगा रही हूँ अपना पोछा। तो जी आज खाने वाने का मैंने कुछ आप लोगों से शेयर नहीं किया है, क्योंकि एक्स्ट्रा काम कुछ ज़्यादा हो गए थे, जो कि भाई मतलब अपने हिसाब से थोड़े मैनेज करने पड़ते हैं, तो बस वही आप लोगों को दिखाया है। तो पोछा वगैरह अभी मेरा मैक्सिमम लग गया है, सिर्फ बाहर का ही रहता है। और अभी मैं जा रही हूँ व्लॉग को एंड करने के लिए। प्लीज़ बने रहिएगा व्लॉग में, फुल वॉच कीजिएगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। तो पोछा मेरा लग चुका है, फ़िलहाल यहाँ पे मैट बिछा देती हूँ अपने लगभग सारे ही, क्योंकि मैं साथ के साथ ही बिछा देती हूँ। और इस बीच हमारी आ चुकी थी लाइट भी, फिर मैंने फ़ैन चला दिए थे अपने सारे, तो क्या है ना कि साथ के साथ सूख जाता है अपना। तो बस वही, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ।